नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जितने भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए उड़ान बैच 7 नंबर मित्रों अति महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर साथियों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दें। आज की क्लास का मित्रों पहला प्रश्न आपका है, कंपिता संगीतो भति भिता संदोषसा सुतकारी विकला काकी कराली विनी मूलका। इस श्लोक में संगीत के किस वाद्य के विविध दोषों का निरूपण किया गया है? ए में आपका स्वर दोष, बी में राग दोष, सी में कंठ दोष, डी में आपका ताल दोष है। साथियों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्वर दोष साथियों आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए क्योंकि यह एमसीक्यू मित्रों टेस्ट है। ठीक है, एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? ठीक है, ए में आपका स्वर साधना, बी में ताल साधना, सी में अन साधना, डी में मित्रों शैशव साधना। और से मित्रों बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब स्वर साधना आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को मित्रों फिर दीजिएगा, राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मानो मुग्धकारी होती है इसे क्या कहते हैं? ए में आपका सरगम है, बी में बंदिश है, सी में धुन है, डी में आपका गीत है। और से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का बंदिश है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु कुछ विशासन होना, यह कथन किसका है? भरत साहब का, शुक्राचार्य का, नारद का या भर्तृ साहब का? और से मित्रों बताइए कि साहित्य संगीत कला के बीच जो मित्रों साहित्य संगीत कला विहीन होता है और साक्षात जैसे पशु के समान होता है, यह कथन किसका था? तो मित्रों भर्तृहरि का था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, युगल रूप से गायन अथवा वादन की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में आपका समूह गान है, बी में जुगलबंदी है, सी में जोड़बंदी है, डी में आपका कोरस है। और से मित्रों बताइए कि युगल रूप से गायन अथवा वादन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा युगल मतलब जोड़ा, मतलब जुगलबंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है साथियों? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा, सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात, अनुदात और स्वरित इन 3 स्वरों के अंतर्गत होता था। इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? ए में आपका वेद गान है, बी में राम गान है, सी में साम गान है, डी में आपका जाति गान है। मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको यदि ध्यान से यदि सोचिएगा तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं और बहुत बार मित्रों इसका जिक्र भी हो चुका है एग्जाम में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सामगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथ सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा, नाहम व सामी वैकुंठ योगिनी हृदय न चा। ठीक है मित्रों, यह श्लोक संगीत में देवत्व की माता के निमित्त नारद को संबोधित करते हुए कहा गया है। यह किस ग्रंथ में मित्रों उद्धृत है? मतलब यह जो स्टेटमेंट है, श्लोक है, यह किस ग्रंथ में जो है लिखा गया है? ए में आपका संगीत बरजात, बी में चाणक्य नीति, सी में है जैसे पसर पुराण और डी में मित्रों श्रीमद् भगवत गीता। तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाथ से ताल देने वाले को क्या कहते हैं? ऐसे कहने के मतलब मित्रों कि जो भी संगीत कीर्तन होता है वहाँ पर हाथ से भी मित्रों ताल दिए जो व्यक्ति देता है, साथ में सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? ए में आपका प्रहारक है, बी में पानी वादक है, डी सी में आपका पादक है और डी में आपका पातक है। तो मित्रों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपको पानी वादक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, जो स्वर व राग रचना के साथ
पद रचना का भी ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि जो स्वर व राग रचना के साथ पद रचना का भी मित्रों ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं। साथियों बताते चले, कथक, गायक, वाग्यकार या गंधर्व। मित्रों ऑप्शन जो है से छल जा रहा डायरेक्ट वे में, क्योंकि जो स्वर व जो राग की रचना के साथ पद की रचना का ज्ञाता होता है उसे वाग्यकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रवर, जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो, गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्व तालबद्ध चीजों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। ए में गायक है, बी में नायक है, सी में गंधर्व है, डी में आपका पंडित है। साथियों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायक आंसर साथियों सही है। एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं आप आंसर देने के लिए खुद पढ़िए एकदम, ठीक है। 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या होगी। ए में साडो है, बी में ऑडो है, सी में संपूर्ण है, डी में अपूर्ण है। साथियों फट से बताइए कि 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या कहते हैं। तो मित्रों साडो में जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा, साडो में 6 स्वर लगते हैं, ऑडो में 5 और संपूर्ण में 7। ठीक है, अपूर्ण तो कोई स्वर का या जाति स्वर है ये नहीं है। तो यहाँ पर मित्रों पूछा 6 स्वर लगने वाले राग जाति को तो साडो बोलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर एकल हमारा सत्य है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, साधारण या औसत स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं। ए में मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में आपका तीव्र सप्तक है। साथियों बताते चले कि इसमें 3 ही जो है आपको सप्तक के अंतर्गत आता है, बाकी चौथा नंबर जो ऑप्शन है डी नंबर वो सप्तक है ये नहीं है। तो साधारण व औसत स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्य सप्तक। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं। ए में आपका मंद्र सप्तक है, बी में मध्य सप्तक है, सी में तार सप्तक है, डी में आपका तीव्र सप्तक है। साथियों फट से बताइए कि साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वर वाले सप्तक को क्या कहलाता है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मंद्र सप्तक। ऑप्शन नंबर एकल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है। नी, ध, प, म, ग, रे, सा। आरोही में है कि संचारी में है कि अवरोह में है कि विवादी में है। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह मित्रों आरोह व्यवस्था में है, अवरोह में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं तो उतरते हुए क्रम को क्या बोलेंगे। तो अवरोह बोलेंगे। चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोह बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब मित्रों इस प्रश्न का आंसर बी नंबर 100% साथियों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे, निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है। ए में ब्राह्मण, बी में भाट, सी में बहुरूपिया, डी में आपका निरासी है। और मित्रों बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी जाति है मित्रों, ठीक है, जो मित्रों संगीत जीवी जाति के अंतर्गत आता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आपको हो जाएगा मिरिचिया। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, गायक जब गले की अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन क्रिया करता है तब वह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है। ए में आपका तुंबकी है, बी में सानुनी नासिक है और सानुनासिक है, और सी मित्रों कंपित है, डी में आपका काफी है। और से मित्रों बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सानुनासिक। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा, संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट बोले है नहीं। तो ए में जो आपका सातवें ऑप्शन है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में अलाउद्दीन खान, सी में पंडित रविशंकर और तो इसमें पंडित रविशंकर साहब,
और डी में मित्रों आपका बेगम अख्तर साहब। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। पंडित रविशंकर साहब का मित्रों स्टेटमेंट था कि जो है ध्यान दीजिएगा, मैं एक कलाकार नहीं हूँ बल्कि मैं एक संगीत भिक्षुक हूँ, तो मेरी जाति संगीत और कर्म भी क्या है, संगीत है। अर्थात सब कुछ संगीत उनके जीवन में था। अगला प्रश्न साथियों, सुख दुख, ठीक है, सुख दुख की प्रयोगशाला में संगीत यंत्र द्वारा जब आत्मा के परिचय रूप में लिया जाता है तब परमानंद की स्थिति स्वयं आ जाती है, यह किसका कथन है। ये में आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर का, बी में नारद साहब का, सी में दामोदर पंडित का, डी में मित्रों अहोबल साहब का। साथियों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। यह जो स्टेटमेंट था पश्चिम बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और संगीत के क्षेत्र में मित्रों इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। मतलब ये फल आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, गायन या वादन के क्रम से गीत तथा गात की रचना के प्रथम चरण या भाग को क्या कहते हैं। सी में गति है, बी में पलटा है, सी में अंतरा है, डी में आपका स्थाई है। और से मित्रों बताइए कि गायन या वादन के क्रम से गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण को क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, अस्थाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों खेल लीजिएगा, स्वर वर्ण का वह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, क्या है। ए में आपका ठाठ है, बी में राग है, सी में तान है, डी में आपका गान है। मित्रों बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। साथियों जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके सामने आंसर भी उपलब्ध रहता है, ऑप्शन चारों का चारों। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं मित्रों फटाफट कमेंट आंसर देना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं। ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। और मित्रों बताइए कि सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि कल के क्लास में भी इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हम बताए थे। तो मित्रों बताते चलते हैं कि सप्तक के कुल 3 प्रकार है, नहीं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और द्रुत सप्तक, ठीक है। इस प्रकार सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को मित्रों फिर दीजिएगा, 7 स्वरों अर्थात स रे ग म प ध नि के समूह को क्या कहते हैं। ए में अलंकार है, बी में सप्तक है, सी में पलटा है, डी में आपका स्वर है। और से मित्रों बताइए कि 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध नि के समूह को मित्रों क्या कहते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न के मित्रों इसी को जो हम लोग बोलते हैं सप्तक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार 25 नंबर प्रश्न को मित्रों बारीकी से घेर कीजिएगा। एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है। 10, 72, 22, 7। और तो मित्रों बताइए एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 22 श्रुति होती है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है। नियाज, ख्याल, रियाज या अंदाज। जैसे जिसको हम संगीत में अभ्यास बोलते हैं उसको उर्दू में तो क्या बोला जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रियाज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। रियाज में तो उर्दू का शब्द है और संगीत जैसे हिंदी का शब्द है अभ्यास, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं। ए में पंचक है, बी में अष्टक है, सी में सप्तक है, डी में आपका दशक है। और से मित्रों बताइए 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसे मित्रों सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, गायन तथा वादन के क्रम से गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। ए में साथियों आपका ऑप्शन है स्थाई, बी में अंतरा, सी में आपका संचारित, डी में आपका अभागी और अभोगी, ठीक है। तो मित्रों फट से बताइए कि गायन तथा वादन के क्रम से गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण को क्या कहते हैं। तो मित्रों इसको जो हम लोग बोलेंगे
ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए मित्रों। अंतरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सत्य है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से गिर लीजिएगा। नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो नीचे से ऊपर जा रहे, जो ऊपर से नीचे आ रहा था तो अवरोह बोल रहे थे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो यही हमारा प्रश्न है कि जब नीचे से स्वर ऊपर को जाता है उसको क्या बोलते हैं, आरोही, अवरोही, अस्थायी या संचारित। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर स्वर जाएगा तो इसे आरोही कहते हैं, ऊपर से नीचे आएगा तो अवरोही कहलाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। अगला प्रश्न साथियों, एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया क्या कहते हैं। ए में आपका आरोही वर्ण है, बी में अवरोही वर्ण है, सी में स्थायी वर्ण है, डी में आपका संचारी वर्ण है। और मित्रों बताइए 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अस्थायी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि उत्तर भारतीय मतलब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाटों का निरूपण किया गया है। 72, 16, 32 या 10। बहुत ही मित्रों बहुत ही जैसे दर्दनाक और कष्टदायक और मित्रों जैसे एग्जाम के लिए जो इससे रामबाण मित्रों यह प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं। ऑडो, साडो, संपूर्ण या अपूर्ण। संपूर्ण में 7, साडो में 6, ऑडो में 5 है। अब मित्रों आप समझ गए होंगे कि जिसमें 5 स्वर लगते हैं उसे ऑडो कहते हैं। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 7 स्वर की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियां में हो तथा रंजकता से दूर संध्यात्मिक रूप है कि उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है। ए में आपका मित्रों ठाठ है, बी में राग है, सी में गान है, डी में आपका तान है। मित्रों बताइए कि 33वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों उसी को हम लोग ठाठ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है। ए में आपका गायन पद्धति है, बी में वादन पद्धति है, सी में राग पद्धति है, डी में आपका ठाठ पद्धति है। मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ठाठ राग पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों, एक प्रकार का मित्रों श्लोक है, आपको बताना है कि यह कथन किसकी है, किस गुरु की है। न कलासु न संगीते शिवाय नजस्य स्त्रियाम। ठीक है मित्रों, यह जो श्लोक है किस संगीतज्ञ का दिया हुआ है। तो मित्रों वाल्मीकि, शुक्राचार्य, वशिष्ठ या द्रोणाचार्य। मित्रों कम समय में इसे बता रहा है क्योंकि एग्जाम मित्रों बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग को फास्ट रहने की जरूरत है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राचार्य, इसका मित्रों आंसर 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री, उससे भी बढ़कर दुर्लभ सुंदर संगीत। ठीक है मित्रों, यह उक्ति किस पाश्चात्य कवि का है। ये में आपका जॉर्ज अनाहम, बी में जॉर्ज मेरेडिए, सी में है जॉन मिल्टन, डी में मित्रों विलियम शेक्सपियर। मित्रों फट से बताइए कि 36वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 36वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा जॉर्ज मेरेडिए, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं, तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ए में आपका विस्तारण है, बी में संकुचन है, सी में तान है, डी में आपका लंघन है। और से मित्रों बताइए कि 37वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा तान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला
जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़ जाए, जो विविध वर्णों के आधार पर सुसज्जित रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ये में आपका मित्रों ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। राग, बी में अलंकार या पलटा है, सी में ठाठ है, डी में आपका मेल है। मित्रों फट से बताइए कि 38वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों अलंकार या पलटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं, बहुत दुख की बात है। चारों ऑप्शन मित्रों उपलब्ध है कि संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 3, 4, 6, 8 है। मित्रों बताते चले कि संगीत में जो वर्णों के प्रकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, थ्योरी के क्लास में बता चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित ठाट में कौन सा घाट, ठीक है मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाटों से भिन्न है? ए में कल्याण, बी में भैरवी, सी में पूर्वी, डी में आपका रूपवती है। और से मित्रों बताइए कि निम्नांकित ठाट में कौन सा घाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाटों से भिन्न है? तो मित्रों 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूपवती। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? अब देखिए 6 को बताया किया गया, तो संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर का प्रयुक्त होते हैं? तो मित्रों 41वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 7 स्वर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से घेर कीजिएगा। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औडत्व, साडत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और 4 ये 10 लक्षण किससे संबंधित है? ताल का, नाट्य का, राग का या वाद्य का? मित्रों बताते चले कि 42वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह मित्रों राग का अंश है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? ए में आपका मंद्र सप्तक है, बी में मध्य सप्तक है, सी में तीव्र सप्तक है, डी में आपका तार सप्तक है। मित्रों फट से बताइए मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों 43वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। षड्ज और पंचम पद पर जब अपने में निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते सकते, अर्थात इनका कोई विकृति स्वर नहीं होता, ठीक है मित्रों, इसे स्वर को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? ए में आपका चल स्वर, बी में अचल, सी में विकृति, डी में आपका तीव्र स्वर है। मित्रों बताइए कि 44वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चले कि 44वें प्रश्न का हो जाएगा मित्रों, इसी को हम षड्जता और पंचम पद को मित्रों अचल स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियां पर स्थित रहते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? ए में विकृति स्वर, बी में शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर, सी में आपका अचल स्वर, डी में आपका तीव्र स्वर। और से मित्रों बताइए कि 45वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चले कि 45वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका है, स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलने को संगीत की भाषा में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए में आपका ऑप्शन है अभ्यास, बी में अलंकार, सी में सरगम, डी में आपका साधना। मित्रों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर कमेंट्स में बारीकी से दे सकें। मित्रों बताते चले कि 46वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मित्रों अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार मित्रों कहा जाता है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। श्रुति के वे अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित हैं, कर्णप्रिय हैं, माधवपूर्ण तथा राग का संगीतिक आधार क्या है? मित्रों ए में आपका नाद है, बी में राग है, सी में ध्वनि है, डी में आपका स्वर है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग का संगीतिक आधार क्या है? तो मित्रों बताते चले कि राग का जो मित्रों सांगीतिक आधार है, बेस है, मित्रों स्वर ही होता है। अगले प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से।
संगीत उपयोगी ध्वनियों का स्थूल रूप नाद है, तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? ए में स्वर है, बी में राग है, सी में श्रुति है, डी में आपका ध्वनि है। मित्रों फट से बताइए कि 48वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 48वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुति। मित्रों आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों 49वें प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। गायन वादन में स्वर का वह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? ए में आपका श्रुति है, बी में स्वर है, सी में नाद है, डी में आपका ध्वनि है। जो बताते चले कि 49वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा श्रुति। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। नाद के कुल कितने प्रकार है बताइए। इजी नहीं बताइएगा तो ट्यूब और पानी में जाकर क्या करिए? डूब जाइए। नहीं, नाद के कुल कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। मित्रों इस प्रश्न में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। नाद के कुल कितने प्रकार हैं? तो कुल 2 प्रकार हैं। नहीं, मतलब ए पर आंसर क्या है? सही है। करीब करीब सभी मित्रों का आंसर कमेंट में सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। मित्रों बताते चलें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो है सिर्फ प्रश्न नहीं छुपा हुआ है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष को किस क्षेत्र में? तो दक्षिणी भारत में रहेगा ना, दक्षिणी क्षेत्र में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। मित्रों 52 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सामान्य स्थिति में 2 वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कोणों से सुनते हैं, ठीक है, कौन सा नाद है? ए में आपका अनाहत नाद, बी में आहत नाद, सी में श्रुति नाद, डी में अश्रुति नाद है। मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। साथियों बताते चले कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसे आहत नाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका है 53 नंबर कि अध्यात्म साधनों के क्रम में ध्यान एवं समाधि की अवस्था में शून्यता के परे अनुभूति जन्म नाद को क्या कहते हैं? ए में आपका आहत नाद है, बी में श्रुति नाद है, सी में आपका गोचर नाद है और डी मित्रों आहत नाद है। और मित्रों बताइए कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मतलब अनाहत नाद मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, बारीकी से खेल कीजिएगा। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? अस्थाई, संचारी, अवरोही या आरोही? ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे? फट से बताए उसे अवरोही कहेंगे, डिसेंडिंग। ये मित्रों आपको याद रखना है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मित्रों यह जैसे म्यूजिक का प्रतिदिन क्लास मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे जैसे लिया जा रहा है। अतः जो भी बच्चे पैकेज नहीं खरीदे हैं इस नंबर के माध्यम से मित्रों पैकेज आप खरीद सकते हैं, परचेज खरीद सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।